हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे भगवान व्यास द्वारा योग ज्ञान का वर्णन, उत्तम एवं अधम भोजकों के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महामुने, कृपा कर आप भोजकों के सभी ज्ञानों की उपलब्धि का वर्णन करें। व्यास जी ने कहा, यह शरीर अस्थियों पर ही खड़ा है, स्त्रायुओं से बंधा, चमड़े से ढका एवं रक्त मांस से उपलिप्त है, मलमूत्र आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरा है। यह समस्त रोगों का घर है और इसमें वृद्धावस्था और शोक छिपे हैं जो अपने अपने समय पर प्रकट होते रहते हैं। यह शरीर रजोगुण आदि गुणों से भरा है, अनित्य और इसमें भूत संगों का आवास बना है, अतः इसमें आसक्ति का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। वृक्षों को नीचे निवास करना, भोजन के लिए मिट्टी का बिच्चा पात्र रखना, साधारण वस्त्र पहनना और किसी से सहायता न लेना तथा सभी प्राणियों में संभाव रखना, यही जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। जैसे तिल में तैल, गाय में दूध, काष्ठ में अग्नि स्थित है, वैसे ही परमात्मा समस्त प्राणियों में स्थित है। ऐसा समझकर उनकी प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। प्रथम प्रमथन स्वभाव वाले तथा चंचल मन को प्रयत्न पूर्वक वश में कर बुद्धि और इंद्रियों को वैसे ही रोकना चाहिए जैसे पिंजरे में पक्षियों को रोका जाता है। इन संयत इंद्रियों के द्वारा इस शरीर को अमृत की धारा के समान तृप्ति होती है। प्राणायाम से शारीरिक दोष, धारणा से पूर्व जन्म अर्जित तथा वर्तमान तक के सभी पाप, प्रत्याहार से संसर्ग जनित दोष एवं ध्यान से जैविक दोषों का त्याग कर ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करना चाहिए। जैसे आग के ताप में रखने से धातुओं के दोष दग्ध हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा साधक के इंद्रिय जनित दोष दग्ध हो जाते हैं। जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाया जाता है, वैसे ही अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को एवं चित्त को शुद्ध कर पवित्र भावना के द्वारा दुर्वसनों को शांत कर मन बुद्धि को अत्यंत पवित्र कर लेना चाहिए। अतः चित्त की शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। चित्त की शुद्धि होने से शुभ और अशुभ कर्मों का ज्ञान होता है। शुभ और अशुभ कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर साधक निर्द्वंद, निर्मम, निष्परिग्रह और निरंकार होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सूर्य का पूर्वाह्न में रक्त वर्ण ऋग्वेद स्वरूप तथा राज स्वरूप होता है। मध्याह्न में शुक्ल वर्ण यजुर्वेद स्वरूप एवं सात्विक रूप होता है। सायंकाल में कृष्ण वर्ण सामवेद स्वरूप तथा ताम स्वरूप होता है। इन तीनों से भिन्न ज्योति स्वरूप, सूक्ष्म और निरंजन स्वरूप चतुर्थ स्वरूप है। पद्मासन में बैठकर सुषुम्ना नाड़ी मार्ग में चित्त को स्थिर कर प्रणव से पूरक कुंभक और रेचक रूप प्राणायाम कर पैर के अंगूठे के अग्रभाग से लेकर मस्तक पर्यंत न्यास करें। नाभि में अग्नि का, हृदय में चंद्रमा का और मस्तक में अग्नि शिखा का न्यास करना चाहिए। इन सबसे ऊपर सूर्य मंडल का न्यास करें। यह चतुर्थ स्थान है। इस स्थान को मोक्ष इच्छा करने वाले पुरुष को अवश्य जानना चाहिए। ऋषिगण सूर्य भगवान के इसी तुरीय स्थान में मन को लीन कर मुक्त हो जाते हैं। मग भी इसी स्थान का ध्यान कर मोक्ष के भागी होते हैं। इस ज्ञान को सुनाकर भगवान वेदव्यास बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, भगवान सूर्य की पूजा करने वाले भोजक दिव्य, उनसे उत्पन्न एवं उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वे पूज्य हुए, किंतु वे अभोज्य कहलाते हैं। इस विषय में आप बतलाएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, मैं इस विषय में भगवान वासुदेव तथा कृतवर्मा के द्वारा हुए संवाद को अत्यंत संक्षेप में बतला रहा हूँ। किसी समय नारद और पर्वत ये दोनों मुनि सांबपुर गए। वहां उन्होंने भोजकों के यहाँ भोजन किया। अनंतर वे दोनों विमान पर आरूढ़ हो द्वारकापुरी आ गए। उनके विषय में कृतवर्मा को शंका हुई कि सूर्य के पूजक होने से भोजकों का अन्न आग्राह्य है। फिर नारद तथा पर्वत इन दोनों ने उनका अन्न कैसे ग्रहण किया? इस पर वासुदेव ने कृतवर्मा से कहा, जो भोजक अव्यंग धारण नहीं करते और बिना अव्यंग के तथा बिना स्नान किए भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और शूद्र का अन्न ग्रहण करते हैं तथा देवार्चा का परित्याग कर कृषि कार्य करते हैं, जिन्हें जात कर्मादि संस्कार नहीं हुए, संग धारण नहीं करते, मुंडित नहीं रहते, वे भोजकों में अधम है। ऐसे भोजक द्वारा किए गए देवार्चन, हवन, स्नान, तर्पण, दान तथा ब्राह्मण भोजन आदि सत्कर्म भी निष्फल होते हैं। इसी से
अशुचि होने के कारण वे अभोज कहे गए हैं। भगवान सूर्य के नैवेद्य, निर्माल्य, कुमकुम आदि शूद्रों के हाथ बेचने वाले, भगवान सूर्य के धन को अपहत करने वाले भोजक उन्हें प्रिय नहीं तथा वे भोजकों में अधम है। जो भोजक भगवान को भोग लगाए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनका वह भोजन उन्हें नरक प्राप्त कराने वाला वो बन जाता है। अतः भगवान सूर्य को अर्पण करके ही नैवेद्य भक्षण करना चाहिए, इससे शरीर की शुद्धि होती है। वासुदेव ने पुनः बतलाया। कृतवर्मन, भोजकों की प्रीता के विषय में भगवान सूर्य ने अरुण को बतलाया। जो भोजक पर स्त्री तथा पर धन का हरण करते हैं, देवताओं तथा वेदों के निंदक हैं, वे मुझे अप्रिय हैं। उनके द्वारा की गई पूजा तथा प्रदान किए गए अर्घ को मैं ग्रहण नहीं करता। जो भगवती महाश्वेता का यजन नहीं करते एवं सूर्य मुद्राओं को नहीं जानते तथा मेरे पार्षदों का नाम नहीं जानते, वे मेरी पूजा करने के अधिकारी नहीं होते और न मेरे प्रिय हैं। इसके विपरीत देव, द्विज, मनुष्य, पितरों की पूजा करने वाले, मुंडित सिर वाले, अव्यंग धारण करने वाले, शंख ध्वनि करने वाले, क्रोध रहित, तीनों काल में स्नान एवं पूजन करने वाले भोजक मुझे अत्यंत प्रिय हैं एवं मेरे पूजन के अधिकारी हैं। जो रविवार के दिन षष्ठी तिथि पड़ने पर नक्त व्रत तथा सप्तमी एवं संक्रांति में उपवास करते हैं एवं मुझ में विशेष भक्ति रखते हुए मेरे भक्त ब्राह्मणों की पूजा करते हैं तथा देव, ऋषि, पितर, अतिथि और भूत यज्ञ इन पांचों का अनुष्ठान करते हैं, एक भुक्त होकर सूर्य पूजा करते हैं तथा सांवत्सरिक, पावन, एकोदिष्ट आदि श्राद्ध संपन्न करते हैं, उन तिथियों में दान देते हैं, वे भोजक मुझे अत्यंत प्रिय हैं तथा जो भोजक माघ मास की सप्तमी को करवीर पुष्प, रक्त चंदन, मोदक का नैवेद्य, गुग्गुल, धूप, दूध, शंख आदि वाद ध्वनि, पताका तथा छत्र आदि से मेरी पूजा करते हैं, घृत की आहुति देकर हवन करते हैं तथा पुराण वाचक ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वे मुझे प्रिय हैं। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव सुमेरु गिरी की ओर बढ़ गए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अधिक कहने से क्या लाभ, क्योंकि जैसे वेद से श्रेष्ठ अन्य कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई नदी नहीं, अश्वमेध के समान कोई यज्ञ नहीं, पुत्र प्राप्ति के समान कोई सुख नहीं, माता के समान कोई आश्रय नहीं और भगवान सूर्य के समान कोई देवता नहीं, वैसे ही भोजकों के समान भगवान सूर्य के अन्न कोई प्रिय नहीं है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार महातेजस्वी साम ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ज्वालामालाओं से प्रदीप्त सुदर्शन चक्र को देखकर पूछा, देव, आपके हाथ में जो यह सूर्य के समान चक्र दिखाई दे रहा है, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ तथा भगवान सूर्य के चक्र को कमल की उपमा कैसे दी गई, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहु, तुमने अच्छी बात पूछी है, इसे मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिव्य 1000 वर्षों तक भगवान सूर्य की आराधना कर इस चक्र को प्राप्त किया। भगवान भास्कर आकाश में विचरण करते रहते हैं, जिनके रथ चक्र के नाभि मंडल में चंद्र आदि ग्रह अव्यवस्थित हैं। अरों में 12 आदित्य बतलाए गए हैं। पृथ्वी आदि तत्व मार्ग में पड़ने वाले तत्व हैं। इन तत्वों से यह कालात्मक चक्र व्याप्त है। भगवान सूर्य ने अपने इस चक्र के समान ही दूसरा चक्र मुझे प्रदान किया। इस कमल रूप चक्र के 6 दल ही 6 ऋतुएं हैं। कमल के मध्य में जो पुरुष अधिष्ठित है, वे ही भगवान सूर्य हैं, जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान 3 काल कहे गए हैं। वे चक्र की 3 नाभियां हैं। 12 महीने अरे तथा पक्ष परिधियां हैं। नेमिया, दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन है। नक्षत्र, ग्रह तथा योग आदि सभी इसी चक्र में अव्यवस्थित हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से यह चक्र सर्वत्र व्याप्त है। दुष्टों का दमन करने के लिए मैंने इस चक्र को आराधना के द्वारा भगवान सूर्य से प्राप्त किया है, इसलिए ग्रहों और तत्वों से समन्वित इस चक्र की मैं निरंतर पूजा करता रहता हूँ। जो चक्र में स्थित भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह तेज में भगवान सूर्य के समान हो जाता है। सप्तमी को जो भगवान सूर्य का चक्र अंकित कर उनकी रक्त चंदन, करवीर पुष्प, कुमकुम, रक्त कमल, धूप, दीप, नैवेद्य, चामर, छत्र एवं फल आदि से पूजा करता है तथा विविध नैवेद्यों का भोग लगाता है, पुण्य कथाओं को श्रवण करता है, वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर इसी प्रकार जो संक्रांति तथा ग्रहण आदि में चक्र की पूजा करता है, उसके ऊपर सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। वह संपूर्ण रोगों को और दुखों से रहित हो जाता है तथा समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होकर चिरजीवी होता है। सांब ने पूछा, भगवान सूर्य के चक्र का और उसमें स्थित पद्म का कितने विस्तार में किस प्रकार निर्माण करना चाहिए तथा नेमि, अर और नाभि का विभाग किस प्रकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सांब, चक्र 64 अंगुल का और नेमि 8 अंगुल की बनानी चाहिए। नाभि का विस्तार भी 8 अंगुल का होना चाहिए और पद्म नाभि का
3 गुना अर्थात 24 अंगुल का होना चाहिए। कमल में नाभि, कर्णिका और केसर भी बनाने चाहिए। नाभि में कमल की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। वहीं पर द्वार के कोण में कमल पुष्प के मुख की कल्पना करनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र के लिए 4 द्वारों की कल्पना करनी चाहिए। द्वारों को बनाने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं का उनके नाम मंत्रों से भक्ति पूर्वक आवाहन कर पूजन करना चाहिए। अर्कमंडल की पूजा के लिए इस यज्ञ क्रिया के अनुरूप दीक्षित होना चाहिए। भगवान सूर्य ने इसे मुझसे पूर्व काल में कहा था। सांब ने पूछा, भगवान, सूर्य चक्र यज्ञ के लिए देवताओं ने किन मंत्रों को कहा है तथा यज्ञ के स्वरूप और क्रम को भी आप बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, सौम्य, सूर्य नारायण के चक्र में कमल बनाकर पूर्व की भांति हृदय में स्थित भगवान सूर्य का खगोल नाम से कमल की कर्णिका दलों में नाम मंत्र पूर्वक चतुर्थयंत विभक्ति और क्रिया लगाते हुए नमः लगाकर अगन्यास एवं हृदय आदि न्यास तथा पूजन करना चाहिए। हवन करते समय नाम के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यथा ओम खगोलकाय स्वाहा, ओम खगोलकाय विद्महे दिवाकराय धीमहि, तत्र सूर्य प्रचोदयात। इन 24 अक्षर वाली सूर्य गायत्री का जप सभी कर्मों में करना चाहिए, अन्यथा कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। यह सूर्य गायत्री ब्रह्म गोत्र वाली सर्व तत्वमयी तथा परम पवित्र है एवं भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक मंत्र के ज्ञान और कर्म की विधि को जानना चाहिए, इससे अभीष्ट मनोरथ सिद्ध होता है। सांब ने पूछा, भगवान, आदित्य मंडल में किसकी किस कार्य के लिए और कैसी दीक्षा होनी चाहिए, इसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कुलीन शूद्र, पुरुष अथवा स्त्री भी सूर्य मंडल में दीक्षा के अधिकारी हैं। सूर्य शास्त्र के जानने वाले सत्यवादी शुचि वेद वेत्ता ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए और भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिए। षष्ठी तिथि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार अग्नि स्थापन कर विधि पूर्वक सूर्य तथा अग्नि की पूजा करके हवन करना चाहिए। तदंतर गुरु पवित्र शिष्यों को कुशों और अक्षतों के द्वारा उसके प्रत्येक अंग में सूर्य की भावना कर उसका स्पर्श करें। शिष्य वस्त्र आदि से अलंकृत होकर पुष्प, अक्षत, गंध आदि से भगवान सूर्य की पूजा करे तथा बलि भी दे। आदित्य, वरुण, अग्नि आदि का अपने हृदय में ध्यान करें। घी, गुड़, दही, दूध, चावल आदि रखकर 3 बार जल से अग्नि को सिंचित कर अग्नि में पुनः हवन करे। उसके बाद गुरु शिष्टाचार स्वरूप शिष्य को दातून दे। वह दातून दूध वाले वृक्ष का हो और उसकी लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। दातून करने के पश्चात उसे पूर्व दिशा में फेंक देना चाहिए। उस दिशा में देखे नहीं, पूर्व, पश्चिम और ईशान कोण की ओर मुख करके दातून करना शुभ होता है और अन्य दिशाओं में दातून करना अशुभ माना गया है। निंदित दिशा में दंत धावन से जो दोष लगता है उसकी शांति के लिए पूजन अर्चन करना चाहिए। पुनः गुरु शिष्य के अंगों का स्पर्श करे। सूर्य गायत्री का जप पूर्वक उसके आंखों का स्पर्श करे। इंद्रिय संयम के लिए शिष्य से संकल्प कराएं। तदंतर आशीर्वाद देकर उसे शयन करने की आज्ञा दें। दूसरे दिन आचमन कर सूर्य को प्रातःकाल नमस्कार कर अग्नि स्थापन करें और हवन करें। स्वप्न में कोई भी शुभ संवाद सुने अथवा दिन में यदि कोई अशुभ लक्षण दिखाई पड़े तो सूर्य नारायण को 100 आहुति दें। स्वप्न में यदि देव मंदिर, अग्नि, नदी, सुंदर उद्यान, उपवन, पत्र, पुष्प, फल, कमल, चांदी और वेद वेत्ता ब्राह्मण, सौर संपन्न राजा, धनाढ़ क्षत्रिय, सेवा में संलग्न कुलीन शूद्र, तत्व को जानने वाला, सुंदर भाषण देने वाला अथवा उत्तम वाहन पर सवार, वस्त्र, रत्न आदि की प्राप्ति, वाहन, गाय, धान आदि उपकरण अथवा समृद्धि की प्राप्ति आदि स्वप्न में दिखाई दे तो उसे स्वप्न को शुभ मानना चाहिए। शुभ कर्म दिखाई पड़े तो सब कार्य शुभ ही होते हैं। अनिष्ट कारक स्वप्न दिखाई पड़ने पर सप्तमी को सूर्य चक लिखकर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों तथा गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। आदित्य मंडल पवित्र और सभी को मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसलिए अपने मन में ही आदित्य मंडल का ध्यान कर 100 आहुति देना चाहिए। इस क्रम में दीक्षा विधि और मंत्र का अनुसरण करते हुए आदित्य मंडल पर पुष्पांजलि प्रदान करें। इससे व्यक्ति के कुल का उद्धार हो जाता है। सूर्य प्रोक्त पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए। पूजन के बाद विसर्जन करें। सूर्य का दर्शन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। प्रतिमा की छाया का और ना ही ग्रह, नक्षत्र, योग और तिथि का उल्लंघन करना चाहिए। सूर्य अयन, ऋतु, पक्ष, दिन, काल, संवत्सर आदि सभी के अधिपति हैं और वे सभी के पूज्य तथा नमस्कार करने योग्य हैं। सूर्य की स्तुति, वंदना और पूजा सदा करनी चाहिए। मन, वाणी और कर्म से देवताओं की निंदा का परित्याग करना चाहिए। हाथ पांव धोकर सभी प्रकार के शोक को त्याग कर शुद्ध
शुद्ध अंतःकरण से सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में मैंने सूर्य दीक्षा की विधि को कहा है, जो सुख भोग और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, अब मैं दिवाकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि बतलाता हूँ। एक वेदी पर अष्टदल कमल युक्त मंडल बनाकर उसमें काल चक्र की कल्पना करनी चाहिए। उसे 12 अरों से युक्त होना चाहिए। यही सर्वात्मा सभी देवताओं में श्रेष्ठ उज्जवल किरणों से युक्त खगोल नामक भगवान सूर्य देव हैं। इसमें 1000 किरणों से युक्त चतुर्बाहु भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इनके पश्चिम में अरुण, दक्षिण में निचुब्बा देवी, दक्षिण में ही रेवन तथा उत्तर में पिंगल की पूजा करनी चाहिए और वहीं संज्ञा की पूजा भी करनी चाहिए। अग्निकोण में लेखक की, नैऋत्य में अश्वनी कुमारों की और वायव्य कोण में वै विश्वत मनु तथा ईशान कोण में लोक पावनी देवी यमुना की पूजा करनी चाहिए। द्वितीय आवरण में पूर्व में आकाश की, दक्षिण में देवी की, पश्चिम में गरुण की और उत्तर में नागराज एरावत की भी पूजा शुभ होती है। अग्निकोण में हेली, नैऋत्य कोण में प्रहेली, वायव्य में उर्वशी और ईशान कोण में विनता देवी की पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनि, उत्तर में बृहस्पति, ईशान में बुध और मंडल के अग्निकोण में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। नैऋत्य कोण में राहु तथा वायव्य कोण में केतु की पूजा करनी चाहिए। चौथे आवरण में लेखक सांडली पुत्र यम, विरूपाक्ष, वरुण, वायुपुत्र, ईशान तथा कुबेर आदि की उनकी दिशा में पूजा करनी चाहिए। पांचवें आवरण में पूर्वादि क्रम में महाश्वेता, श्री, रिद्धि, विभूति, धृति, उन्नति, पृथ्वी तथा महाकीर्ति आदि देवियों की पूजा करनी चाहिए तथा इंद्र, विष्णु, अयरमा, भग, पर्जन, विवस्वान, अर्क, त्वष्टा आदि 12 आदित्यों की पूजा छठे आवरण में करनी चाहिए। सिर, नेत्र, अस्त्र शस्त्र से युक्त रथ सहित सूर्य की 7वें आवरण में पूजा करनी चाहिए। यक्ष, गंधर्व, मासाधिपति तथा संवत्सर आदि की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान भास्कर का पुष्प गंध आदि से विधि पूर्वक पूजन कर ओम खगोलकाय नमः इस मूल मंत्र से अपने अंगों का स्पर्श हृदयादिन्यास करते हुए पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस विधि से सूर्य की नित्य अथवा दोनों पक्षों की सप्तमी के दिन पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, भगवान सूर्य का महात्म कीर्ति वर्धक और सभी पापों का नाशक है। मैंने भगवान सूर्य नारायण के समान लोक में किसी अन्य देवता को नहीं देखा, जो भरण पोषण और संहार भी करने वाले हैं। वे भगवान सूर्य किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, उस धर्म को आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने वैष्णव, शैव, पौराणिक आदि धर्मों का श्रवण किया है। अब मैं सौर धर्म को जानना चाहता हूँ, इसे आप मुझे बताएं। सुमंत मुनि बोले, राजन, अब आप सौर धर्म के विषय में सुने। यह सौर धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ और उत्तम है। किसी समय स्वयं भगवान सूर्य ने अपने सारथी अरुण से इससे कहा था, सौर धर्म अंधकार रूपी दोष को दूर कर प्राणियों को प्रकाशित करता है और यह संसार के लिए महान कल्याणकारी है। जो व्यक्ति शांत चित्त होकर सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह सुख और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। प्रातः, मध्याह्न और सायं त्रिकाल अथवा एक ही समय सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक अर्चन, पूजन और स्मरण करता है, वह 7 जन्मों के लिए सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान सूर्य की सदा स्तुति, प्रार्थना और आराधना करते हैं, वे प्राकृत मनुष्य न होकर देव स्वरूप ही हैं। षोड सांग पूजन विधि को स्वयं सूर्य नारायण ने कहा, इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। जप, हवन, पूजन, अर्चन आदि सूर्य को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मण, गाय, पीपल आदि की पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक इतिहास पुराण का श्रवण और ब्राह्मणों को वेदाभ्यास कराना चाहिए। सबसे प्रेम करना चाहिए। स्वयं पूजन कर लोगों को पुराण आदि ग्रंथों की व्याख्या सुनानी चाहिए। मेरा नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार के उपचारों से जो पूजन अर्चन विधि बताई गई है, वह सभी प्रकार के लोगों के लिए उत्तम है। जो कोई इस प्रकार से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करता है, वही मुनि, श्रीमान, पंडित और अच्छे कुल में उत्पन्न होता है। जो कोई पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो भी उपलब्ध हो उसमें मेरी पूजा करता है, उसके लिए ना मैं अदृश्य हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य है। मुझे जो व्यक्ति जिस भावना से देखता है, मैं भी उसे उसी रूप में दिखाई पड़ता हूँ। जहाँ मैं स्थित हूँ
वही मेरा भक्त भी स्थित होता है। जो मुझ सर्वव्यापी को सर्वत्र और संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है, उसके लिए मैं उसके हृदय में स्थित हूँ और वह मेरे हृदय में स्थित है। सूर्य की पूजा करने वाला व्यक्ति बड़े बड़े राजाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मन से मेरा निरंतर ध्यान करता रहता है, उसकी चिंता मुझे बराबर बनी रहती है कि कहीं उसे कोई दुख ना होने पाए। मेरा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। मुझ में अनन्य निष्ठा ही सब धर्मों का सार है। भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्म का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सभी भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।